तो रुपया पूरा कहाँ मिलेगा? सब रुपया घर में थोड़े रखता है। तो 2 करोड़ के लगभग ही मिला है। तो वही 2 करोड़ थोड़ी हुआ। सामने में कोई अगर आकर के और धमकी दे तब न, पीठ पीछे प्रधानमंत्री को भी लोग बोलते रहते हैं। और ये पूरा वहाँ पर जो सिंडिकेट चलाया है, शिक्षकों का इतना भयाध्वन किया है, इससे बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। भगवान इसको कभी माफ नहीं करेगा। सरकार माफ कर दे तो कर दे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षा विभाग में क्या महा घोटाला है, क्योंकि जिस तरीके से डीईओ के यहाँ करोड़ों कैश मिले हैं, कई संपत्तियों का पता चला है, ऐसे में इसको लेकर बिहार में काफी हंगामा मचा हुआ है। तिरहुत से चुनाव जीते जो शिक्षक नेता थे एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने साफ साफ आरोप लगाए थे और कहा था कि सबसे बड़ा लुटेरा डीईओ बेतिया का डीईओ रजनीकांत परवीन है। ऐसे में कल विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई हुई, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद करोड़ों की संपत्ति का पता चला। ऐसे में अब इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं तिरहुत से जीते एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने साफ साफ आरोप लगाए कि उनको धमकी दी गई थी और कई तरह की धमकियां दी गई थी। माफिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है रजनीकांत परवीन डीईओ, और सबसे बड़ा लुटेरा है। कई और डीईओ की जांच होनी चाहिए। कई डीईओ फंसेंगे। उन्होंने साफ साफ बताया कि उनके जब जिलाध्यक्ष गए थे तो उन्हें कहा गया तुम्हारा नेता ब्रिजवासिया है। कई बातों को कहा और साफ साफ 4 इंची छोटा कर देंगे, और भी कई धमकी दी गई थी। ऐसे में अब रजनीकांत परवीन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और इसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ मिलेंगे। 200 करोड़, क्योंकि सबसे बड़ा लुटेरा है, शिक्षकों को लूटा है। कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं तिरहुत से जीते एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने। क्या कुछ कह रहे हैं, खूब गुस्से में है बंशीधर ब्रजवासी, पहले आप वो सुनिए। तो रुपया पूरा कहाँ मिलेगा? सब रुपया घर में थोड़े रखता है। तो 2 करोड़ के लगभग ही मिला है। तो वही 2 करोड़ थोड़ी हुआ। बेतिया डीओ के पास में अगर पूरी संपत्ति की जांच होगी तो 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी। वो तो केवल वहाँ कैश बरामद हुआ है 1 करोड़ 87 लाख जो आप बात कर रहे हैं, उतना ही नहीं है। अब बड़े पैमाने पर लूट है। और अभी जो दरभंगा में स्कूल, जो हम तो पहले ही बोलते रहे हैं, वहाँ जो स्कूल है वह कितने करोड़ का है। और उतना ही नहीं, आपको बताते हैं, विजिलेंस के लोगों को यह जानकारी मिली है या नहीं मिली है, वाल्मीकि नगर में इन्होंने जमीन खरीदी और वाल्मीकि नगर में एक होटल भी बनवा रहे हैं और एक स्कूल भी बनवा रहे हैं। और वहां पर इन्होंने बनाया है मानव सेवा आश्रम एक ट्रस्ट। मानव सेवा आश्रम एक ट्रस्ट बनाकर और ट्रस्ट की आड़ में अपने कारस्तानी को छिपाने का इनका प्रयास चल रहा है। उतना ही नहीं, आपको हैरत होगी, ये चनपटिया प्रखंड में, पश्चिम चंपारण के चनपटिया में शेखधुरवा एक गांव है, वहां पर इन्होंने जगशाला बनवाया है। जितना पापी सब है, जब पूरा जो लूट मचाता है तो अंत में उसे सन्यासी साबित करने का प्रयास करता है। तो जगशाला बनवाया और वहां पर संगीत के शिक्षकों को ही ले जाता था और ले जा करके वहां पर म्यूजिक टीचर से तबला हारमोनियम बजाता था, गीत गाता था और प्रवचन करता था। अपने को धार्मिक साबित करता था कि हम बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है। ये इस तरीके से कर रहा था। और इनका 3 को वहां पर मैंने इनका कलेक्शन एजेंट है, जिसमें एक अंजनी कुमार राय है। अंजनी कुमार राय को इन्होंने आरोप की संचिका दे रखी है और वह पूरा जो है आरोप लगा करके शिक्षकों का भयाध्वन करने के लिए कुख्यात है वहां पर। और आज वो भाग गया था, वो अपने घर में ताला मार के फरार था विजिलेंस के डर से, लेकिन वहां पर विजिलेंस छापा नहीं मारी है। तो अंजनी कुमार राय है, एक पवन ओझा है और एक रामा रमन है। 3 किरानी इनका कलेक्शन एजेंट है वहाँ, प्रमुख कलेक्शन एजेंट है। तो ये तीनों क्लर्क की भी संपत्ति की जांच हो, तीनों किरानी और इनके मोबाइल के सबकी जांच हो, सब जांच करें, सब चीज पुल खुल जाएगी। ये अपने जहां जहां ये रहे हैं पता करेंगे कितने रिश्तेदार को इन्होंने बहाल कराया है, साला को, सरभुज को, साली को, पत्नी को, सबको जो बहाल कराया चाहिए। पत्नी भी नियोजित शिक्षिका थी, ये सब बहाल कराया हुआ नहीं कहा है। ये सब हेरा फेरी सिस्टम चला करके पूरा अपॉइंटमेंट का अपने पूरे खानदान को पहले बहाल करवाया। और पत्नी जो है यहाँ शिक्षक पद पर भी बनी रही है, स्कूल का डायरेक्टर बन के भी वहां पर बनी रही। ये एक काला रंग का स्कॉर्पियो खरीदे थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बेतिया में अपने लोगों को लगाई जानकारी लीजिए। काले रंग की एक स्कॉर्पियो खरीदे थे और ये स्कॉर्पियो से गए थे वहाँ जिला के बड़े हुक्मरान के पास में। और जब गए तो हुक्मरान ने पूछा कि ये किसकी गाड़ी है, तो कहा कि सर अभी हम खरीदे। तो कहा कि तुम इसको छोड़ कर जाओ, और वह गाड़ी उनको इन्होंने दे दिया गिफ्ट में।
एक बड़े अधिकारी को। एक बड़े अधिकारी को, हम नाम नहीं लेंगे, एक बड़े अधिकारी को, उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करिए आप लोग, और काले रंग की स्कॉर्पियो थी या नहीं थी पता करिए, तो स्कॉर्पियो इन्होंने दिया। ये वहाँ का जिला प्रशासन में इनको प्रोटेक्शन दे रहा था, ठीक है। और इनका सिंडिकेट जो है इस प्रकार से बना हुआ, जितना डीओ है सबका एक एक पॉलिटिकल गॉडफादर है, और वो सब अपने अपने पॉलिटिकल गॉडफादर के गोद में खेलता है। जब हमने इस चीज का खुलासा किया था, एक मीडिया हाउस में हमारा इंटरव्यू था, तो हमने जब बोला कि ये मुजफ्फरपुर डीओ का भी बाप है घोटाला के मामले में, उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ पर नंदन जी हैं, वो थे वहाँ पर, और भी संगठन के नेता लोग थे, सब लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। तो देखते ही वो भी फर्क कहा कि मुझे, अरे तुम्हारा नेता ब्रजवसिया है ना, उसको समझा देना, उसको हम 6 इंची छोट कर देंगे, वो हमारा नाम काहे लिया है, मुजफ्फरपुर में डीओ से उसको लड़ाई है तो लड़े, हम मेरे बारे में नहीं जानता है, मेरी जाति का नाम लेकर के जाति सूचक बातें की, और कहा कि उसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बहुत सारी धमकी दी। तो हमको वहाँ से लोगों ने बताया कि देखिए आपके बारे में ऐसे ऐसे धमकी दिया है, वो लोग घबरा गए उससे, ये माफिया सबसे संपर्क रखता है। तो फिर मैंने कहा कि सामने में कोई अगर आकर के और धमकी दे तब न, पीठ पीछे तो प्रधानमंत्री को ही लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की हालत थी। और ये पूरा वहां पर जो सिंडिकेट चलाया है, शिक्षकों का इतना भया दोहन किया है, इससे बड़ा कोई लुटेरा नहीं है, भगवान इसको कोई माफ नहीं करेगा, सरकार माफ कर दे तो कर दे, भगवान माफ नहीं करेगा। अन्य डीओ पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। तो आपने सुना कि एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ बताया है किस तरीके से शिक्षा विभाग में महा घोटाला है, घोटाला है। और एक बड़े अधिकारी को गिफ्ट में गाड़ी भी दी थी रजनीकांत परवीन के द्वारा, और साफ साफ कहा गया है इनके जो किरानी है डीईओ के, उनकी संपत्ति की भी जांच हो, उन्होंने भी करोड़ों रुपए कमाए हैं, ऐसे में उन सभी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ मिलेंगे। आपने लाइसिटीज के माध्यम से देखा होगा किस तरीके से बीते दिनों 3 हफ्ते पहले लाइसिटीज ने खबर दिखाई थी, बंशीधर बृजवासी ने न्यूज रूम में सीधे सीधे आरोप लगाया था कि सबसे बड़ा लुटेरा बेतिया का डीईओ है और उसके बाद मुजफ्फरपुर के डीईओ है। ऐसे में डीईओ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 7 टीमों के द्वारा बेतिया, दरभंगा, समस्तीपुर, ससुराल में भी छापेमारी की गई थी, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का पता चला था और करोड़ों कैश भी मिले थे, ज्वेलरी भी मिली थी, बोरे में रखे पैसे बरामद हुए थे। ऐसे में इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई थी। बिहार की सियासत में साफ साफ चर्चा थी कि बिहार में डीईओ किस तरीके से व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लूट मची है। समरसेबिल के नाम पर लूट मची है, बेंच डेस्क के नाम पर महा घोटाला, महा खेल चल रहा है। ऐसे में इसको लेकर तिरहुत एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने साफ साफ कहा है कि सभी डीईओ की जांच होनी चाहिए। बड़े बड़े लुटेरे मिलेंगे, बड़े बड़े करोड़पति जो हो गए हैं डीईओ, वो मिलेंगे, धन कुबेर मिलेंगे, और करोड़ों की जो लूटी हुई संपत्ति है, चारा घोटाले से बड़ा ये घोटाला साबित होगा। तो अब आगे देखना होगा कितने और डीईओ पर गाज गिरती है, कितने और डीईओ पर जो है एक्शन होता है, कितने डीईओ पर छापेमारी की जाती है। बंशीधर बृजवासी ने साफ साफ कहा कि ये जो निलंबित करने की कार्रवाई है पहले क्यों नहीं की गई, अब जब जब बदनामी हुई है शिक्षा विभाग की, तब अब ये निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे लाइक करिए। धन्यवाद।